ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस महीने देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, राहु और केतु का गोचर होगा, बुध और सूर्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक योग बनेगा और 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। तो जो बृहस्पति का गोचर होगा इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो डाला है, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के गोचर का। लेकिन आज मैं आपको इस पे बताऊंगा देश दुनिया पर, और किसके लिए बहुत खास है किस मामले में, और किसके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा किस मामले में, इस पे चर्चा करूंगा और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय बता दूंगा जिसको करने से आपको लाभ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं वो मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति का मिथुन राशि में जो गोचर होगा, आपको इस आज के विशेष वीडियो में मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो समझ जाएंगे कि असल में ये गोचर कब हो रहा है, किसके लिए अच्छा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका मतलब है। यह भी बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किन राशियों के लिए अच्छा है और किन राशियों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है, सावधानी किसको बरतनी पड़ेगी। तो 15 मई को, वैसे तो कहीं कहीं 14 को भी हो रहा है, क्योंकि स्थान के हिसाब से टाइम अलग अलग थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ के हिसाब से 15 को हो रहा है। तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि किसके लिए अच्छा है। तो पहले समझिए जो देवगुरु बृहस्पति का महत्व क्या है हमारी कुंडली में। तो बृहस्पति का बहुत ही हमारे कुंडलियों में सबसे शुभ स्थान है, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो ज्ञान, बुद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति को पूरे राशि चक्र को पूरा करने में लगभग 12 साल लगता है। यानी एक राशि से जाके दूसरे उसी राशि में दोबारा आने में उनको 12 साल लग जाता है। यानी कि लगभग 1 साल तक वह एक राशि पर रहते हैं। जब गुरु किसी खास भाव या ग्रह से होकर गुजरते हैं तो उस क्षेत्र में विकास, भाग्य और नई सोच का संकेत देते हैं। मतलब जब देवगुरु बृहस्पति किसी राशि में गोचर करते हैं या आपकी कुंडली किसी एक भाव में गोचर करते हैं तो उनकी जो दृष्टियां पड़ती हैं उससे वो बहुत कुछ बता देते हैं। दोपहर में मैं जहां हूं उसके समय के हिसाब से दोपहर 2:30 पे यह गोचर हो जाएगा। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होता है तो यह एक ऐसे स्वभाव को दर्शाते हैं जो जिज्ञासु, समझदार, मिलनसार और बातचीत में तेज होने वाला होता है। ऐसे लोग नई नई बातें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हालांकि इन जातकों के लिए एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग कई बार बहुत सी बातों में रुचि रखते हैं और अलग अलग विचारों को जानने में आनंद लेते हैं। ये लोग आमतौर पर मिलनसार, भरोसेमंद और विनम्र स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर नई और मौलिक सोच करने की काबिलियत होती है। कुल मिलाकर बृहस्पति का मिथुन राशि में जो जाना यानी कि जो गोचर होगा वह व्यक्ति में जिज्ञासा, अनुकूलता, संवाद की कला को मजबूत करते हैं। ऐसे जातक जीवन में सीखने और खोजबीन को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ जाती है उनको, या जानकारी ज़्यादा होने की वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपनी बुद्धि और सामाजिक जुड़ाव से कई अवसर और सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अब समझिए बृहस्पति का जब यह गोचर मिथुन राशि पे हो रहा है तो किस राशि पे पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। तो वह सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो एक ही राशि है, वृश्चिक राशि, जिसपे बृहस्पति के इस गोचर का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। 2025 में बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। आपके काम में बाधाएं आएंगी जिन्हें आपको दूर करना पड़ेगा।
आपके चल रहे काम रुक सकते हैं। भले ही आपको धार्मिक गतिविधियां पसंद हो और आपको आध्यात्मिक अनुभव अच्छा लग रहा हो, फिर भी आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी बड़ी मुसीबत में भी आप फंस सकते हैं। तो इन 12 महीने तक, यानी कि बृहस्पति का जब तक गोचर मिथुन राशि पे है तब तक खास तौर पे 12 राशियों में से वृश्चिक राशि आप विशेष सावधानी बरतिएगा। किसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि कई राशियों पर पड़ेगा, मैं पहली राशि है सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाली, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में गंभीरता रहेगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको तवज्जो भी देंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे। हालांकि धन के बचत को लेकर कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में सुखी और आरामदायक आपको मिलेगा। हालांकि आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में निवेश कर लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर रहेगी, जिससे पैतृक व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी भाग्यशाली राशि रहेगी मिथुन राशि, क्योंकि आप में ही गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में ही गोचर के लिए वो गोचर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे क्योंकि वह आपके राशि में हो रहा है। यहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5म भाव, 7म भाव और 9वें भाव पर होगा, जिससे संतान का संबंधित आपको सुखद समाचार मिलेगा। यदि आप संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो वह आपका सपना पूरा हो जाएगा। विद्या अध्ययन करने में आपको सफलता मिलेगी। नई नई चीजें सीखने का आपको अवसर मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपके सुख बढ़ेगा। समाज में रसूखदार लोगों के बीच में आपका मेल मुलाकात होगा, आपको अच्छा वर्चस्व बनेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि रहेगी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस प्रकार बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर परिणाम स्वरूप आपके अच्छे कार्यों में धन खर्च कराने की प्रवृत्ति रखेगा। आप पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्मिक तीर्थ यात्राओं और अच्छे कार्यों तथा समाज के हित में अनेक अच्छे कार्य करेंगे, उन पर धन खर्च करेंगे। इससे न केवल आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि समाज में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। धार्मिक यात्राओं और लंबी यात्राओं के प्रबल योग हैं। आप यदि दिल से कोशिश करते हैं तो आपको विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी और आप विदेश गमन कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। पेट संबंधी कुछ आपको परेशानियां हो सकती हैं। अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। यह आपके लिए अच्छी सफलता का समय होगा। आर्थिक चुनौतियां समाप्त होने लगेंगी। धन प्राप्ति का रास्ता खुलने लगेगा। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। यहाँ बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके 3रे भाव, 5म भाव और 7म भाव पे होगा, जिससे अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान की प्रगति होगी। आपके संतान आपकी सहयोग से प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। किसी तरह की संपत्ति या कोई चीजें विरासत में आपको मिल सकती हैं। गुप्त धन भी मिल सकता है। भाई बहनों के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। संबंध आपके मधुर होंगे। अगली भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपको धार्मिक मान्यताओं को बढ़ाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं करेंगे। आपको संघर्ष करने के बाद और ज्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी, तभी आपके काम बनेंगे। यानी कि काम में ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतने अच्छे आपको परिणाम मिलते जाएंगे। भाई बहनों के सहयोग के बाद आपके काम में तेजी आएगी। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपके राशि पर यानी आपके पहले भाव, 3रे भाव और 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगा। संतान की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपके। अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी भी हैं और बृहस्पति का गोचर आपके राशि के 7वें भाव में होगा।
यह गोचर आपके वैवाहिक संबंधों के लिए मधुरता का समय लेकर आएगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ भी समस्याएं चली थी वह दूर होगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भाव और समर्पण का भाव आपके अंदर जगेगा। आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जमीन से जुड़ी हुई कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपको यात्राओं का लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ेंगे तेजी से। लेकिन जिनके लिए राशि का नाम मैंने नहीं लिया, उनके लिए सबसे तो खराब रहेगा वृश्चिक राशि के लिए, और सबसे उत्तम रहेगा उन राशियों का मैंने आपको बता दिया कि सबसे अच्छा किसके किसके लिए रहेगा। वह रहेगा धनु राशि, तुला राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो राशियों के बारे में मैंने नाम नहीं लिया उन राशियों के लिए मतलब 50-50 रहेगा। तो उन राशियों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। उन राशियों के लोग प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कीजिए, गुरुवार का व्रत रखिए और प्रसाद के रूप में गुड़ और चने बांटिए। सकारात्मक परिणाम के लिए गाय को सेवा कीजिए। अच्छे परिणामों को और सकारात्मकता के लिए गुरुवार के लिए हवन कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, तो देखेंगे पूरी दुनिया में अधिकतर लोग आध्यात्मिकता की तरफ झुकेंगे। अध्यात्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। तेल, घी, खुशबूदार चीजों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे मंत्री देश की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नए नियम और नीतियां बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। न्यायपालिका इस दौरान प्रभावी रूप से काम करती नजर आएगी और जनता व देश के हित में अहम फैसले लेगी। दुनिया भर में युद्धग्रस्त देशों में अब थोड़ी राहत मिलेगी और कई युद्ध समाप्ति हो सकते हैं। यह सब आपको इस गोचर में दिखाई देगा। जो लोग को बहुत लाभ मिलेगा और जिन लोगों को सावधानी बरतना है वो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति का जो जन्म के समय क्या स्थान था उसके हिसाब से उनकी दृष्टियां, उनकी गोचर, उनकी युति, उनका नक्षत्र सब कुछ अध्ययन करके आपके बारे में कुछ उपाय बताया जा सकता है, जिसका आप यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।